नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज का सरसों बाजार और तिलहन अपडेट। घरेलू सरसों बाजार में मजबूती का रुख बना रहा। एडिबल ऑयल्स से मिले मजबूत सपोर्ट और ग्लोबल रेपसीड फीचर्स में तेजी के कारण सरसों के भाव को सहारा मिला। हालांकि बढ़ती आवक और एक्सपोर्ट से जुड़े कुछ जोखिमों के चलते बाजार में बहुत ज्यादा उछाल नहीं देखा गया। जयपुर मंडी में सरसों के भाव जीएसटी सहित बढ़कर 7350 से 7375 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किए गए, जो पिछले सत्र की तुलना में करीब 25 रुपए मजबूत रहे। सरसों तेल में भी मजबूती देखने को मिली। सरसों तेल एक्सपेलर के भाव 1461 रुपए प्रति 10 किलो और कच्ची घानी तेल के भाव 1481 रुपए प्रति 10 किलो रहे। दोनों में करीब 6 रुपए की तेजी दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर सरसों खल के भाव 2775 से 2780 रुपए प्रति क्विंटल रहे, जिसमें लगभग 10 रुपए की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि फीड सेक्टर में मांग सीमित बनी हुई है। अब आवक की बात करें तो देश भर में सरसों की कुल आवक बढ़कर 2 लाख के करीब रही, जो पिछले स्तर के 1,80,000 बोरी के मुकाबले लगभग 20,000 बोरी अधिक है। राज्यवार स्थिति देखें तो राजस्थान में आवक बढ़कर 75,000 बोरी हो गई है, जो पिछले स्तर में 65,000 बोरी थी। मध्य प्रदेश में आवक बढ़कर 20,000 बोरी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में आवक लगभग स्थिर रही, जबकि अन्य राज्यों में आवक घटकर करीब 30,000 बोरी रह गई। बढ़ती आवक ने सरसों के भाव में तेजी का कुछ हद तक सीमित रखा है। तेल बाजार की बात करें तो कांधला में कच्चे पाम तेल यानी सीपीओ के भाव बढ़कर 1201 रुपए प्रति 10 किलो हो गए हैं, जिससे 14 रुपए की तेजी दर्ज की गई। इससे पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स को मजबूत सपोर्ट मिला है। वहीं सरसों डीओसी एफपीओ के भाव फिलहाल $334 प्रति टन पर स्थिर बने हुए हैं, जिसे एक्सपोर्ट रियलाइजेशन में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा। ग्लोबल बाजार में भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। चीन के झेंगझोउ कमोडिटी एक्सचेंज पर रेपसीड ऑयल मई फीचर्स बढ़कर 9285 यूनान प्रति टन पहुंच गए हैं, जबकि रेपसीड मील मई फ्यूचर्स 2268 युआन प्रति टन पर कारोबार करते रहे। इससे वैश्विक रेपसीड कॉम्प्लेक्स में मजबूती का संकेत मिलता है। हालांकि बाजार से जुड़े लोग अब चीन की किनोला खरीद पर भी करीबी नजर बनाए हुए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के इंपोर्टर्स ने कनाडा से कम 8 बड़े किनोला कार्गो बुक किए हैं, जिनकी कुल मात्रा करीब 5.20 लाख टन बताई जा रही है। इन कार्गो की शिपमेंट फरवरी से अप्रैल के बीच होने की संभावना है। इससे चीन में किनोला की उपलब्धता बढ़ेगी और वहां क्रैशिंग गतिविधियां तेज हो सकती है। इसका असर यह हो सकता है कि चीन की भारतीय सरसों डीओसी पर निर्भरता कम हो जाए, जो आगे चलकर भारत के डीओसी एक्सपोर्ट के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। अब मौसम की स्थिति पर बात करें तो हाल के दिनों में पश्चिमोत्तर भारत के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश, ओलावृष्टि की खबरें सामने आई हैं। 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ में भारी बारिश, ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। वहीं जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश की सूचना है। इस मौसम परिवर्तन से सरसों की फसल को कुछ नुकसान होने की भी आशंका जताई जा रही है। फसल को नुकसान की आशंका के चलते सलोनी प्लांट के भाव में तेजी देखने को मिली। भाव बढ़कर 7950 से 7975 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। अब मार्केट व्यू की बात करें तो निकट अवधि में सरसों के भाव को एडिबल ऑयल की मजबूती और ग्लोबल रेपसीड फ्यूचर्स से सपोर्ट मिलता रह सकता है। हालांकि बढ़ती आवक और चीन में कैनोला क्रैशिंग बढ़ने की संभावना आगे चलकर तेजी को सीमित कर सकती है, खासकर खली और डीओसी सेगमेंट में। फिलहाल बाजार का रुख स्थिर से मजबूत बना हुआ है। आगे की दिशा आवक की स्थिति, सीपीओ के भाव और चीन से जुड़े एक्सपोर्ट संकेत तय करेंगे। दोस्तों, व्यापार अपने विवेक से करें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके सामने घंटी है, उसको भी दबाएं, ताकि आने वाला वीडियो आपको समय समय पर मिले। ऐसे ही रोजाना कृषि और मंडी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।